चलिए आज चलते हैं एक घने जंगल के बिल्कुल बीचों बीच। ये कहानी किसी बड़े ताकतवर जानवर की नहीं है, नहीं। ये कहानी है जंगल के सबसे छोटे और शायद सबसे अकेले दिल की। और ये हमें उम्मीद और अपनेपन के बारे में कुछ बहुत ही गहरा सिखाएगी। कहानी की शुरुआत होती है बस इन चंद शब्दों से। जंगल का सबसे छोटा बच्चा। सोचिए जरा, कितना नाजुक, कितना छोटा सा होगा वो। और यहीं पर कहानी का असली मोड़ आता है। वो सिर्फ छोटा नहीं है, बल्कि इस इतनी बड़ी दुनिया में वो बिल्कुल अकेला भी है। छोटा होना और अकेला होना, बस यही है उसकी पूरी दुनिया। तो चलिए सबसे पहले इसी अकेलेपन को जरा और करीब से देखते हैं। आखिर इस छोटे से बंदर का अकेलापन दिखता और महसूस कैसे होता है। तस्वीर कुछ ऐसी है। एक नन्हा सा बंदर, शायद इतना छोटा कि किसी की हथेली में आ जाए, एक ऊंची सी डाली पर अकेला बैठा हुआ है। और अब जरा और ध्यान से देखिए, उसके छोटे छोटे हाथ कांप रहे हैं। क्या ये ठंड की वजह से है, या फिर उस डर से जो अकेलापन अपने साथ लाता है? शायद दोनों ही वजहों से। उसकी आंखों को देखें तो वहां कोई गुस्सा नहीं है, कोई शिकायत नहीं, बस एक सवाल है। एक ही सवाल जो उसकी पूरी दुनिया बन चुका है। और वो सवाल है, माँ कहाँ है? ये एक ऐसा सवाल है जिसे किसी जुबान की जरूरत नहीं। इसमें डर भी है, उम्मीद भी है और प्यार भी है। उसकी पूरी दुनिया बस इसी एक सवाल के जवाब का इंतजार कर रही है। तो ये इंतजार, ये कैसा है? ये सिर्फ चुपचाप बैठना नहीं है, नहीं। ये इंतजार डर और हिम्मत की एक अपनी ही कहानी है। उस गहरी खामोशी के बीच एक बहुत ही पतली, कांपती हुई सी आवाज निकलती है। ई ई, ये उसकी पुकार है। एक छोटी सी कोशिश ये बताने की कि मैं यहां हूं, मैं अकेला हूं। पर कोई जवाब नहीं आता। इतना बड़ा जंगल और वो एकदम चुप। ऐसा लगता है जैसे उसकी आवाज पत्तों की सरसराहट में ही कहीं खो गई है और अकेलापन और भी गहरा हो गया है। और यहीं पर उसका जो रिएक्शन है वो हमें बहुत कुछ सिखाता है। वो ये नहीं सोचता कि क्या गलत हुआ, ना ही वो शिकायत करता है। उसका जवाब बहुत सीधा है, सिर्फ इंतजार। एक ऐसी उम्मीद जिसमें कोई शक नहीं, बस एक भरोसा है कि माँ आएगी। और ये इंतजार कोई आसान नहीं है, बिल्कुल नहीं। ठंडी हवा चल रही है, उसका छोटा सा शरीर और सिकुड़ जाता है। और जैसे जैसे वक्त बीतता है ना, उम्मीद भी थोड़ी थोड़ी कम होने लगती है। लेकिन फिर भी उसने डाली को मजबूती से पकड़ रखा है। वो अपनी पकड़ ढीली नहीं करता, क्योंकि उसके अंदर से एक आवाज आ रही है कि अभी जो दर्द है ना, उससे कहीं ज्यादा दर्द गिरने में होगा। और पकड़ बनाए रखना ही जिंदा रहना है। लेकिन फिर ठीक उसी पल, जब